राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को वारुणी योग के बारे में बताऊंगी। ये वारुणी योग क्या है और ये कब पड़ता है और इसका क्या महत्व है, इसमें हमें क्या करना चाहिए आदि की जानकारी मैं अपने इसी वीडियो में देना चाहूँगी। तो प्रिय दर्शकों, ये वारुणी योग जो है ये हर साल चैत्र मास के त्रयोदशी को पड़ता है। जैसा कि इस बार 27 मार्च को दिन शनिवार को पड़ रहा है। तो प्रिय दर्शकों, पता नहीं क्यों ऐसा है कि इस योग की जानकारी हमारे जन समुदाय में नहीं है। ऐसा क्यों है, ऐसा तो मुझे नहीं मालूम, परंतु हमारे नारद पुराण, स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में बहुत ही अधिक इसका विस्तार में महत्व बताया गया है। जैसा कि भविष्य पुराण में लिखा है कि अस्याम स्नानम दानम चा श्राद्धम वाक्षम रुच्यते। तो इस दिन के किए गए स्नान, दान और श्राद्ध का करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान फल है, क्योंकि सूर्य ग्रहण में वैसे ही बहुत किया हुआ सत्कर्म बहुत महत्वपूर्ण होता है एक सूर्य ग्रहण में, और ये तो सैकड़ों सूर्य ग्रहण के बराबर फल होता है, मिलता है। तो इसलिए इसका हमें अवश्य पालन करना चाहिए। और जब यही वारुणी योग त्रयोदशी के साथ साथ चैत्र मास में यदि शनिवार का दिन पड़ जाए तो उसे महावारुणी योग कहते हैं। यानी कि वारुणी योग तो सिर्फ त्रयोदशी को चैत्र मास में पड़ता है, परंतु अगर इस दिन शनिवार संयोग से पड़ जाए तो उसका बहुत अधिक महत्व होता है। तो इस बार हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि इस दिन शनिवार भी पड़ रहा है, तो इसे महावारुणी योग बोलते हैं। तो इस दिन हमें करना क्या है कि हमें प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के साथ ही हमें पितरों के निमित्त श्राद्ध भी करना चाहिए। तो श्राद्ध में हमें क्या करना चाहिए, श्राद्ध का मतलब तर्पण करना चाहिए जल का। तो हमें तांबे के लोटे में अक्षत पहले गंगा जल मिलाएंगे, फिर जल डाल के उसमें अक्षत, चंदन और कुछ मीठा और उसके साथ साथ कुशा और तुलसी दल भी डाल करके और हम आसन बिछाकर बैठ जाएंगे। और उसके बाद गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने के बाद और हम ये संकल्प लेंगे कि ये शुभ कर्म जो है, जो हमने गीता का का पाठ किया है, अगर हम पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो इसको श्रवण करने से भी उतना ही फल मिलता है। तो उसका जो हमने किया है उसका पुण्य हमें पितरों को मिले, ऐसा संकल्प लेके उठ के हम सूर्य को जल देंगे और तो पितरों को जल देंगे। और इसके साथ साथ हमें जो पावन जो वृक्ष है, यानी कि तुलसी है, पीपल है, आंवला है आदि को भी हम जल दे सकते हैं। तो इसको करने के बाद और इस दिन संयोग से प्रदोष व्रत भी है, तो शिव जी को भी हम अर्घ्य जल देंगे। और उसके बाद में हमें जो है पूरे दिन निराहार रह के व्रत रखना है। और इसमें व्रत में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जल के अलावा कुछ न लें। और लेने के बाद ये जब सूर्यास्त का समय आ जाए, प्रदोष काल हो, तो हमें तुरंत फिर हमें स्नान ध्यान कर लेना चाहिए। स्नान का अगर हम ऑफिस में या कहीं हैं तो हम जल छिड़क करके हर गंगे बोल के हमें आचमन कर लेना चाहिए। और उसके बाद अगर हमें घर में हैं तो आप शिवालय जा करके सूर्य की उपासना करनी है। सूर्य की उपासना के लिए हमें क्या करना है, जो 17 नाम 108 नामों में जो 17 नाम शुरुआत के जो आते हैं शंकर जी के, उनका हमें पाठ करना चाहिए। और हर नाम से उन पर हमें अच्छा चढ़ाते जाना चाहिए। जैसे ओम शिवाय नमः, ओम महादेव नमः, इस तरह से करके उनको हम अच्छा चढ़ाते जाएं और अगर हमें 17 नाम नहीं हमें याद है या ना हम नहीं कर सकते हैं तो ओम शाम सदाशिव के नाम से हम हर बार एक अक्षर चढ़ा लें और वहीं बैठ करके हमें सूर्य की, जो शंकर जी की थोड़ी सी आराधना कर लेना चाहिए। और उसके बाद घर में आके रात के समय हमें एक समय बिना नमक और बिना तेल का भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए, यानी कि मीठा भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। तो ये हमारा पूरे दिन का शेड्यूल रहेगा इस दिन का। और जैसा कि स्कंद पुराण में लिखा है, वारुणी समायुक्ता माधव कृष्ण त्रयोदशी। तो क्योंकि अगर वारुणी योग से युक्त अगर माधव कृष्ण यानी कि चैत्र मास हो तो उसका और त्रयोदशी हो तो उसका बहुत ही अधिक महत्व होता है।
तो हमें इस दिन पूजा आराधना के साथ दान भी करना चाहिए। दान में क्या करना चाहिए, पशु पक्षियों को हमें दाना डालना चाहिए, गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए और ब्राह्मणों के निमित्त भी कुछ दान करना चाहिए। ये ऐसा करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और भगवान भी बहुत प्रसन्न होते हैं, जिसका कि हमें बहुत ही पूर्ण लाभ मिलता है। तो हमें विशेष ध्यान रखना है कि 27 मार्च दिन शनिवार का हमें विशेष ध्यान रखना है और इस दिन हमें इन सब नियमों का अवश्य पालन करना चाहिए। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक है और अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारी इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि ये जानकारी लोगों तक पहुँचे जिसमें कि वाणी योग का लोगों को महत्व समझ में आए। तो इतना ही हमारा वीडियो था। तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो धन्यवाद। जय श्री राधे।